भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर रूस जाएंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। केशव जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। कल इंडियन एयरफोर्स के विमान से आपको 23 तारीख को जाना है। आज बाहर तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं, कैसा अनुभूति है आपके लिए? देखिए, यह भगवान तथागत बुद्ध की वह पवित्र अस्थियों को लेकर के भारत के प्रतिनिधियों के साथ मुझे जाने का जो अवसर मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार हम इस यात्रा को बहुत ही योग्य ढंग से संपन्न करने और जो भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंध हैं उसको मजबूत करने के लिए, ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान बुद्ध के अनुयायी वह केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि रूस में और भगवान तथागत बुद्ध के इतने अनुयायी होंगे। और जहां मुझे भेजा जा रहा है वहां के बारे में मैंने जो अभी पढ़ा है, जाना है, उसको जानने और पढ़ने के बाद मैं स्वयं भी रोमांचित हूं कि मैं भगवान तथागत बुद्ध तो भारत से निकल करके पूरे दुनिया के अंदर जो उनका दर्शन है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका ज्ञान है, वह लोगों तक पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के बाहर इतनी मान्यता है कि इतनी बड़ी संख्या में, और ऐसे आयोजन इसके पहले थाईलैंड में भी हो चुका है, वियतनाम में भी हो चुका है और मंगोलिया में हो चुका है, और इस वर्ष का यह रूस में कलमिकिया में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत हलचल इस समय दुनिया में मची है। भारत रूस के संबंध और आपका वहां जाना एक तरह से कितना महत्वपूर्ण समय? ये तो भारत की दृष्टि से, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके उसके कल्याण की कामना की शिक्षा भगवान तथागत बुद्ध ने जो दी है, उसी शिक्षा के रास्ते पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासंघ से कहा था, हमने संसार को शांति, ज्ञान और भगवान बुद्ध देने का काम किया है, हमने संसार को युद्ध देने का काम नहीं किया। क्या प्लान रहने वाला है आपका? कितने दिन का दौरा है वहाँ? क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? मैं आज रात्रि ही प्रस्थान कर रहा हूँ और 1 अक्टूबर तक वहाँ प्रदर्शनी रहेगी। जैसा जो कार्यक्रम है वो तो 1 सप्ताह का है। अब उस कार्यक्रम के अनुभव लेकर आएंगे तो आपसे साझा करेंगे। फिर सवाल आपसे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय था, उसका अनुपालन किया सरकार ने। एक निर्देश दिया कि जाति सूचक शब्दों को हटाया जाएगा, चाहे थाने हो या जहाँ भी एफआईआर वगैरह में होते थे। समाजवादी पार्टी इसको लेकर सवाल उठा रही है। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं, हमारी सरकार न्याय प्रक्रिया का आदर करती है, सम्मान करती है और उसका पालन करने जा रही है। और श्री अखिलेश यादव जी तो स्वयं सवाल के घेरे में, वो सवाल क्या उठाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, और उन्होंने साफ कहा है भारत रूस के संबंध बेहतर हैं और इसके साथ सांस्कृतिक तौर पर भी जुड़ेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।